2024 के बोर्ड एग्जाम में अगर आपने ये 5 गलतियां की तो आप सीधे फेल किए जाएंगे। चाहे आपने साल भर कितना भी पढ़ाई क्यों ना किया हो, चाहे आपका एग्जाम कितना अच्छा क्यों ना गया हो, चाहे आपका आंसर कितना अच्छा क्यों ना हो, चाहे आपकी राइटिंग कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने बोर्ड एग्जाम में ये 5 गलतियां की तो कुछ भी काम नहीं आने वाला, आप सीधे फेल किए जाएंगे। देखिए, मैं खुद भी एक शिक्षक हूं और हर साल बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग भी करता हूं। तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग का मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव है, इसलिए मैं आपके साथ कुछ सीक्रेट्स शेयर करने जा रहा हूं कि आखिर कॉपी चेक करते समय किन किन बातों का रिजल्ट पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मैंने खुद देखा है कि कई स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आंसर बड़ा अच्छा लिखते हैं, उनकी राइटिंग भी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन एक छोटी सी गलती उनके लिए भारी पड़ जाती है। अभी 2023 के बोर्ड एग्जाम की ही बात है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग चल रहा था। यहां पर मैं आपको बता दूं कि भाई, कॉपी चेक करते समय हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चल पाता कि ये कॉपी है किसकी, किसी लड़के की कॉपी है या किसी लड़की की है, उसका नाम क्या है, पिता का नाम, कुछ भी मालूम नहीं पड़ पाता। तो कॉपी चेक करते समय एक स्टूडेंट की कॉपी मेरे पास आई, जिसकी लिखावट, जिसकी राइटिंग अपने आप में एक मिसाल थी। मतलब बहुत बेहतरीन राइटिंग थी उस स्टूडेंट की। उसने आंसर भी बड़े अच्छे ढंग से सजा सजा कर लिखा था। मतलब अगर एक टीचर की नज़र से देखें तो वो स्टूडेंट एक टॉपर बनने जा रहा था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस छात्र या उस छात्रा को 98% मार्क्स मिले थे। हाँ, बस एक ही कमी थी उस कॉपी में कि उस स्टूडेंट ने कॉपी में अपना डिटेल ही नहीं भरा था, और बस इस एक गलती ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। उसकी कॉपी चेक तो हुई, पर उसका मार्क्स, जो उसको नंबर मिला, वो मार्क्स फॉलियो पर एंट्री हो ही नहीं पाया और उस छात्र का रिजल्ट रुक गया। तो आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसके लिए मैंने इस वीडियो में 5 वो गलतियां आपके सामने रखी है जिसके कारण बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट रुक जाता है या फिर छात्र फेल हो जाते हैं। अब इसमें सबसे पहली गलती है कि कॉपी या फिर ओएमआर के फर्स्ट पेज में अपना डिटेल्स ना भरना या फिर गलत भरना। देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपको जो कॉपी मिलती है या फिर ओएमआर सीट मिलता है, उनमें कुछ डिटेल्स भरने ज़रूरी होते हैं। अब ये डिटेल्स कुछ भी हो सकते हैं। इसमें आपका रोल नंबर हो सकता है, नाम या सिग्नेचर हो सकता है, स्कूल कोड, कॉलेज कोड, सेंटर कोड, रोल कोड, सेट कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉपी नंबर, ओएमआर नंबर, क्वेश्चन नंबर, कुछ भी हो सकता है। अलग अलग बोर्ड एग्जाम में ये डिटेल्स अलग अलग भी हो सकते हैं। पर चाहे एग्जाम किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, कॉपी में इन डिटेल्स को बिल्कुल सावधानी से भरना है। इनमें गलती भी नहीं होनी चाहिए और ये छूटने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें गलती होने से या फिर इन्हें ना भरने से या तो छात्र को फेल कर दिया जाता है या फिर रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। इसलिए चाहे एक क्वेश्चन छूट जाए तो छूट जाए, पर यह डिटेल्स भरना नहीं छूटना चाहिए। अब वो दूसरी गलती जिससे बोर्ड एग्जाम में बच्चों को, छात्रों को फेल कर दिया जाता है, वो है कि कॉपी में आंसर के बजाय उल्टी सीधी बातें लिखना। हम लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग के दौरान अक्सर ऐसी कॉपियां मिलती रहती हैं जिनमें छात्र एग्जामिनर को पास करने की कसम देते हैं, तो वहीं कुछ छात्र इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, जैसे कि पास ना हुए तो शादी टूट जाएगी, पापा घर से निकाल देंगे, पढ़ाई बंद करवा दी जाएगी। तो कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो आंसर लिखने के बजाय फिल्मी गाने लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, लव लेटर तक लिख देते हैं। कुछ छात्र तो गालियां या धमकी भी देते हैं। अभी पिछले ही साल एक कॉपी में लिखा हुआ मिला था कि पास करना आपका काम है और पास नहीं किया तो बहुत मारेंगे। लो भाई, अब आंसर लिखने के बजाय धमकी देने से छात्र पास होने लगे तो हो गया एग्जाम। याद रखिए कि ऐसे सिचुएशन में एग्जामिनर आपको फेल भी कर सकता है, क्योंकि आपकी कॉपी उसके हाथ में है, तो समझिए कि आपका भविष्य, आपका फ्यूचर उसके हाथ में है। चूंकि आपका रिजल्ट एग्जामिनर पर ही डिपेंड करता है, तो जाहिर सी बात है कि आप आंसर लिखने के बजाय शायरी लिखेंगे, फिल्मी गाने लिखेंगे, एग्जामिनर को गालियां या फिर धमकी देंगे, तो फेल तो होना ही है। और ऐसा होता भी है, कॉपी चेक करते समय ऐसे बहुत सारे छात्र हर साल फेल किए भी जाते हैं। अब वो तीसरी गलती जिससे बोर्ड एग्जाम में फेल किया जाता है, वो है कॉपी में रेड पेन का यूज करना, लाल कलम का इस्तेमाल करना। देखिए, एक बात हमेशा आपको याद रखना है कि छात्रों को, स्टूडेंट्स को किसी भी एग्जाम में सिर्फ ब्लू या फिर ब्लैक पेन का ही यूज करना अलाउ होता है। रेड पेन यूज तो कर सकते हैं, लेकिन केवल कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर ही यूज कर सकते हैं। यहां तक कि बोर्ड एग्जाम में छात्रों को ग्रीन पेन का यूज करना भी मना होता है। इसलिए अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में रेड पेन का यूज किया तो आपको फेल किया जा सकता है। तो अपने बोर्ड एग्जाम में या तो ब्लू पेन का यूज करें या फिर ब्लैक पेन का ही यूज करें। इन दोनों के अलावा और कोई भी पेन यूज करना आपके रिजल्ट को खराब कर सकता है। अब वो चौथी गलती जिससे बच्चों को बोर्ड एग्जाम में फेल किया जाता है, वो है कॉपी में पैसे रखना। देखिए, ऐसे छात्र जो पढ़ने में कमजोर होते हैं, वो सोचते हैं कि कॉपी में आंसर ना लिख करके कॉपी में पैसा रख देंगे तो पास हो जाएंगे। कॉपी चेकिंग करते समय अक्सर हम लोगों को कॉपी में 100 रुपये, 50 रुपये, 200, 500 के नोट रखे हुए मिल जाते हैं।
जाते हैं। कुछ साल पहले तक इस तरह के मामले बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे, अब इसमें थोड़ी कमी आई है। अब इसके पीछे कारण ये है कि एग्जामिनर तक पहुंचने से पहले ये कॉपी कई लोगों से होकर गुजरती है, जिसकी वजह से जिन शिक्षकों को कॉपी चेक करनी होती है उन तक पैसे पहुंच ही नहीं पाते। साथ ही अब बहुत सारे बोर्ड में कॉपी को जांच में भेजने से पहले उसकी बारकोडिंग की जाती है, मतलब आपका पैसा सही जगह तक पहुंच ही नहीं पाता, यानी आपके पैसे भी गए और नंबर भी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह भी है कि अब हर इवैल्यूएशन सेंटर यानी कॉपी जांच करने के केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। कॉपी जांच करने की पूरी प्रक्रिया कैमरे की निगरानी में होती है। यही नहीं, हर एग्जामिनर की चेक की हुई कॉपियों में से कुछ कॉपियों को हेड एग्जामिनर दोबारा चेक करते हैं। तो अगर सिर्फ पैसे के बल पर कोई एग्जामिनर, कोई टीचर किसी स्टूडेंट को नंबर दे भी दे तो पकड़े जाने पर खुद उसकी अपनी नौकरी खतरे में आ सकती है, और कोई भी एग्जामिनर अपनी नौकरी खतरे में डालकर आपको पास तो करेंगे नहीं। इसलिए कॉपी में सिर्फ पैसे डालकर पास होना अब संभव नहीं है। और पांचवी गलती जिससे बोर्ड एग्जाम में बच्चे फेल किए जाते हैं वो है कॉपी में गलत उत्तर लिखना। अक्सर ऐसा होता है कि प्रश्न पूछा गया कुछ और छात्र उसका आंसर लिखते हैं कुछ और। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर याद ना हो तो अपने मन से कुछ कुछ मिलता जुलता आंसर लिखा जा सकता है, और इससे भले ही फुल मार्क्स मिले या ना मिले पर कुछ मार्क्स तो जरूर मिलता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका लिखा हुआ आंसर क्वेश्चन से कितना रिलेटेड है। लेकिन प्रश्न पूछा गया कुछ और, लिखेंगे कुछ और, तो मार्क्स कहां से मिलेंगे? ऐसी स्थिति में छात्र को पासिंग मार्क्स मिल ही नहीं पाते, और इस गलती के कारण छात्रों को फेल कर जाता है। इसलिए गलत आंसर लिखना, आंसर को पूरा ना लिखना या क्वेश्चन को छोड़ देना फेल होने का कारण बन जाता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर कोई छात्र आंसर लिखने का सिर्फ प्रयास भी करता है ना, तो उसे हम लोग कुछ ना कुछ नंबर जरूर देते हैं, चाहे उसका आंसर आधा अधूरा ही क्यों ना लिखा हुआ हो। लेकिन कोई छात्र अगर प्रयास भी ना करे, ट्राई भी ना करे क्वेश्चन लिखने का, और बिल्कुल उसको छोड़ दे, तो नंबर कहां से मिलेगा? इसलिए इन 5 गलतियों से बचिए। और अगर फिर भी एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर ना आए तो उसका भी उपाय है जो मैंने दूसरे वीडियो में बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। तो आपके एग्जाम के लिए शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।